महाभारत, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख महाकाव्य है, देवताओं और दैत्यों के बीच अद्भुत कनेक्शन को दर्शाता है। इस महाकाव्य में कई पात्रों को विभिन्न देवताओं, दैत्यों या दिव्य शक्तियों के अवतार माना गया है। यहाँ महाभारत के प्रमुख पात्रों और उनके अवतारों विवरण प्रस्तुत है। 1. श्री कृष्ण महाभारत के केंद्रीय पात्र और अर्जुन के सारथी भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। वे धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो जीवन का महान दर्शन है। अर्जुन इंद्र के अवतार माने जाते हैं। इंद्र, देवताओं के राजा और वायु के देवता, ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया ताकि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश कर सके। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई और कई महत्वपूर्ण योद्धाओं का वध किया। 3. भीष्म पितामह, भीष्म जिनका असली नाम देवव्रत था, वसुदेवताओं में से एक थे। एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वे सत्य और प्रतिज्ञा के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी दी गई भीष्म प्रतिज्ञा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे। वे सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूरी जीवन यात्रा धर्म का पालन करने के लिए समर्पित थी, भले ही इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 5. भीम वायु देवता के अवतार थे। वायु देवता के साहस और ताकत को भीम के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। भीम का बल अतुलनीय था और उन्होंने कौरवों के प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। द्रौपदी देवी लक्ष्मी का अंश अवतार माना जाता है। वे पांडवों की पत्नी थीं और उनका जन्म अग्नि से हुआ था। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण द्रौपदी का अपमान था, जिससे धर्म और अधर्म के बीच युद्ध शुरू हुआ। 7. दुर्योधन को दैत्य कली का अवतार माना जाता है। कलयुग के प्रतीक के रूप में दुर्योधन ने अधर्म और ईर्ष्या का प्रतिनिधित्व किया। उनकी गलतियों और अहंकार ने पूरे कौरव वंश का नाश कर दिया। शकुनी को दैत्यों के राजा दमन का अवतार माना जाता है। वे महाभारत के प्रमुख खलनायक थे। उनका उद्देश्य कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्य फैलाना था। 9. द्रोणाचार्य ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। वे युद्ध कला के महान गुरु थे और कौरवों और पांडवों को समान रूप से शिक्षा दी। हालांकि युद्ध में उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया। अश्वत्थामा रुद्र, भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे। उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त था। युद्ध के बाद उनका क्रोध और बदले की भावना महाभारत की कथा को और जटिल बनाता है। कर्ण सूर्य देवता के अवतार थे। वे अपनी दानशीलता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया, लेकिन उनका जीवन त्रासदियों से भरा हुआ था। गंगा, जो भीष्म की माता थी, स्वयं गंगा देवी का अवतार थी। उन्होंने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से भीष्म के जन्म और उनके जीवन के प्रारंभिक भाग में। कुंती को सिद्धि देवी का अवतार माना जाता है। उन्होंने पांडवों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। उनके आशीर्वाद और ध्यान ने पांडवों को सही मार्ग पर चलने में सहायता की। धृतराष्ट्र और गांधारी को क्रमशः जन्मों के दोषी कर्मों का परिणाम बताया गया है। उनके चरित्र ने परिवार और राज्य में अराजकता का मार्ग प्रशस्त किया। विदुर धर्मराज के एक और अंश अवतार थे। वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया और धृतराष्ट्र को उचित मार्गदर्शन दिया। निष्कर्ष, महाभारत में पात्रों का संबंध देवताओं और दैत्यों से इस महाकाव्य को अद्भुत और अलौकिक बनाता है। ये न केवल धर्म अधर्म की लड़ाई है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे प्रत्येक पात्र का योगदान इस महान कथा को संपूर्ण बनाता है। अवतारों के माध्यम से महाभारत हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश और दर्शन प्रदान करता है।